गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अभी तक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफी को कवर किया। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब देखा तो पेपर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं, वो हम लोगों ने वाइंड अप किए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज द इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप पेपर के अकॉर्डिंग देखो, जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं, 8 चैप्टर पढ़े हैं, 7 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे ही चैप्टर पेपर 1 के लिए हैं। अगर क्वेश्चंस देखा जाएगा, क्योंकि 8 सवाल आते हैं पेपर 1 के अंदर, तो आप देखोगे हर चैप्टर में से एक ही सवाल आने की संभावना है। लेकिन जब आप इंडियन ज्योग्राफी की तरफ देखोगे तो केवल 4 चैप्टर्स हमें दिए हुए और उन 4 चैप्टर में से 8 सवाल आएंगे। तो मींस इंडियन ज्योग्राफी पे अगर हम एफर्ट करें तो हमारे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। अभी तक जैसे अब देखोगे कि पिछले कुछ सालों में ज्योग्राफी के सिलेक्शंस नहीं है, तो मैंने क्या एनालाइज किया, और सबसे ज्यादा बच्चा ज्योग्राफी ऑप्शनल से पेपर लिख रहा है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं है। तो हमने जैसे पहले भी बोला था, हमें एक चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि जिस कैलिबर पे पेपर पूछा जा रहा है उस कैलिबर पे बच्चे उसको तैयार नहीं कर रहे। हम लोग मींस जैसे हिमाचल में बच्चे अगर तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी को, तो वो सिंपल जीएस वाली ज्योग्राफी पढ़ के जा रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूं कि हमें ज्योग्राफी की वोकैबुलरी, ज्योग्राफी की शब्दावली, हमें डायग्राम्स, ये वाले जो सारे एस्पेक्ट हैं, ज्योग्राफर के नाम हैं, इनको जितना ज्यादा कोट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जनरली आप देखोगे लोग माजिद हुसैन सजेस्ट करते हैं, डीआर खुल्लर सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये 2 पॉपुलर किताबें नहीं बताई। मैंने आपको एक किताब बताई है आरसी तिवारी। आरसी तिवारी ब्रिलियंट बुक है, ब्रिलियंट बुक, क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है, जिसमें हमें जिस कैलिबर के वोकैबुलरी, जो मैं बोलता हूं जिस कैलिबर के वोकैबुलरी यूज करनी है, डायग्राम्स यूज करने हैं, ज्योग्राफर के नाम कोड करने हैं, वो खुल्लर और माजिद हुसैन में मिसिंग है। खुल्लर और माजिद हुसैन ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई हैं, वो जीएस के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई किताबें हैं। अगर आप देखोगे उनकी शब्दावली, उनकी वोकैबुलरी, उनकी भाषा बहुत सरल और सीधी है। ये हमारे को ऑप्शनल में हेल्प नहीं करती। इसीलिए मैंने आपको एक डिफरेंट ज्योग्राफर बताया जो बहुत कुख्यात नहीं है। आप देखोगे ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो बहुत ही रेयर होगा कि जिसने आरसी तिवारी को सजेस्ट किया है, क्योंकि ये किताब मैंने अपने टाइम पे 2013-14 में पढ़ी थी, जब मैंने यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए थे। तो उस टाइम पे मेरे को ये बुक ने काफी हेल्प किया था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी करी थी, तो मेरे को ये ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी इस बुक ने ही प्रिपेयर करके दी है। तो इसीलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट करता हूं। अब आपने हमारे 4 चैप्टर चलेंगे फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। जो शुरू के 2-3 चैप्टर हैं, ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे ही चले जाएंगे। जैसे आज के चैप्टर की थीम क्या रहेगी, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। बस इतना ही हो पाएगा। अगर हो पाया तो मैं सॉइल्स भी कवर करवाने का प्रयास करूंगा, राइट। तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी आज हम करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर करेंगे, फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइमरीली मॉनसून के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ज्योग्राफी को ही ज्यादा फोकस करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट में से 2 सवाल शॉर्ट आने होते हैं आपके। तो जितना स्ट्रॉन्ग ये वाला चैप्टर होगा उतने आपके मेंस में मार्क्स आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जिसमें आप अपने फिजिकल ज्योग्राफी की वोकैबुलरी, ज्ञान, अपने ज्योग्राफर, डायग्राम्स कोट मैक्सिमम कर सकते हो। उसके बाद के चैप्टर सरल और सीधे हैं, उनमें बहुत हाई स्कोर जाने की संभावनाएं कम होगी। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में पहले हम रूपरेखा देख लेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर इंडियन ज्योग्राफी का आया हुआ है, क्या उसका सिलेबस है, कौन से उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या डेप्थ है, और कैसे हम उसके वोकैबुलरी अच्छी करके उसकी डेप्थ को और अच्छा कर सकते हैं, अपने आंसर को और एनरिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसलिए अब आपका क्या काम है, आप जब आरसी तिवारी पढ़ोगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगी। आपको लगेगा पता नहीं इतने सारे नए वो शब्दावली यूज करी है, इतने सारे ज्योग्राफर कोड किए हैं, क्या ये अनिवार्य है, नहीं है। उसके लिए हम लाइव सेशन करेंगे, वहां मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। अदरवाइज आरसी तिवारी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के लिए दी बेस्ट बुक है। ये आपके सिलेक्शन को बहुत शॉर्ट करेगी, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ेगा, वो हिमाचल में बाकी जो बच्चे जीएस की तरह आंसर लिख रहे हैं उनसे बिल्कुल विभिन्न होंगे, एक स्टैंडर्ड ऊपर होंगे। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर देगा, राइट। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, आपका जितना इंडियन ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा, आपका पेपर 1 जीएस पेपर 1 के अंदर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 28, 8 से 9 क्वेश्चन, वहां पर भी हेल्प करेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंडियन ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग होगा, प्रीलिम्स के सवाल आपके ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो ये वाला इंडियन ज्योग्राफी पे इसलिए फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ये आपके ऑप्शनल में हेल्प करेगा, ये आपके जीएस 1 में मींस में हेल्प करेगा, ये आपके एस्से राइटिंग के अंदर हेल्प करेगा, ये आपके प्रीलिम्स के अंदर आपको हेल्प करेगा।
इसलिए इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा है। दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा है, स्कोर करना ज्यादा आसान है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को अप्रोच करेंगे। अब इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम 4 चैप्टर के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें कमीशन ने कोट किए हैं। सबसे पहला चैप्टर कमीशन कहता है फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया। जीएस आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, वहां पर भी आप देखेंगे फिजिकल सेटिंग हम लोगों ने काफी किया हुआ है, यहाँ पे डेप्थ को इंक्रीज करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है डेट इज कुछ एरियाज पॉपुलेशन के दे रखे हैं जो ऑलरेडी डन है हमारे एंड से, क्योंकि जब मैंने आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी कराया था तो मैंने बताया था कि ये सारे एरियाज आपके कवर करवा दिए हैं। एग्रीकल्चर का बहुत सीमित है, एग्रीकल्चर आपने मेरे साथ जीएस में पढ़ा है, आपको पता है कि कितने हेवी नोट्स हैं, क्योंकि जीएस में एग्रीकल्चर आपका मैंने जीएस 3 के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसी में कवर करवा दिए हैं। चाहे वो ऑप्शनल के लिए सिलेबस में नहीं दिए जीएस 3 वाले, फिर भी करवा दिए कि अगर ये एग्रीकल्चर में कुछ रैंडम भी पूछें जो सिलेबस के बाहर हो, फिर भी आपके पढ़े में से आएगा, क्योंकि जीएस 3 में मैंने हेवी एग्रीकल्चर के नोट्स आप लोगों को दिए हैं और जीएस में पढ़ाया भी है। ऑलराइट, उसके अलावा जो सिंपल है एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मिक्स फार्मिंग क्या है, मिक्स क्रॉपिंग क्या है, वो सब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्रॉप सिस्टम इंडिया का पढ़ा हुआ है, वो सब आपके पास नोट्स की फॉर्मेट में मौजूद है, राइट। तो एग्रीकल्चर भी काफी हमने पढ़ा है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एग्रीकल्चर के जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। एक है ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये अब हम ऑप्शनल लेवल पे लेके जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 2 टॉपिक हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। तो मेरे को लेक्चर की रिक्वायरमेंट देखो, जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें 3 से 4 लेक्चर मेरे लगेंगे। एग्रीकल्चर में मेरे 1 से 2 लेक्चर, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर में कोशिश करूंगा कि लेक्चर का लेंथ इंक्रीज हो जाए, जैसे अभी तक हमारा लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का है, मैं कोशिश करूंगा 2-2.5 घंटे का भी हो जाए। तो आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन और ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स इन इंडिया और रीसेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। उसके अलावा हमने देखना है मिनरल्स, पावर, रिसोर्सेज, ये सब कुछ आपको नोट्स की फॉर्मेट में जीएस मैंने बहुत हैवी पहले ही करवा दिया है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ कवर्ड है। फिर भी इसके नोट्स ऑलरेडी आपके पोर्टल के ऊपर शेयर है, फिर भी एक लेक्चर में इनका जरूर लूंगा जिससे आपको रीसेंट टाइप के क्वेश्चंस को डील करना आ जाएगा, राइट। तो ये भी मैं आपके साथ कवर कराऊंगा। लास्ट पार्ट इज ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्योग्राफी में कई सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी में हमारी फिजियोग्राफी भी है, टोपोग्राफी भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सॉइल है, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, सब कुछ इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। और ऑलरेडी हमने जो एचपीजी के मेंस है, कई सारे आप लोग हैं जो ऑप्शनल में एनरोल्ड हैं, कई जीएस में एनरोल्ड हैं, कई सारे जीएस में एनरोल्ड नहीं है, तो उनको भी ये लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट। तो इस तरह से इसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें आई गेस 2 to 3 लेक्चर्स विल बी टेकन, तो उसमें कवर हो जाएगा, निश्चिंत रहना है। तो सारा ही सिलेबस हमने एंड टू एंड कवर करेंगे, राइट। चलो जी, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, उसको अगर डिटेल में देखा जाए तो फिजिकल फीचर या फिजिकल सेटिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंडिया, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारा, आपको पता होगा जब हमने पेपर 1 कवर कर रहे थे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया था, तब हमारा ये कवर हो चुका है, राइट। आज जो हमने करना है डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसको एक लेवल और ऊपर मैं लेके जाऊंगा, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर एंड रॉक टाइप भी कवर करा रहा हूं, क्योंकि अगर इस लेवल पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया तो आप बहुत अच्छा आंसर फ्रेम अदरवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपने स्ट्रक्चर एंड रॉक टाइप नहीं किया। ये इसलिए जो आरसी तिवारी किताब है आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। किताब पेचीदा लगेगी लेकिन जान लगा दो इस किताब के बाहर सिलेबस नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। तो इस किताब को हम लोग पढ़ेंगे, आरसी तिवारी, राइट। तो ये आपने पढ़ना है। दूसरा, अब इसी स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी से आपका रॉक सिस्टम डेवलप होगा, इसी से आपका सॉइल डेवलप होगा, इसी से आपके मिनरल एंड रिसोर्सेज आएंगे। तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको इजीली समझ आएगा अच्छा इंडिया में कहीं पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि क्यों मिल रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो हमने पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें हम बेसिक वाला पार्ट नहीं करेंगे। बेसिक मींस कि गंगा की लेंथ क्या है, कहां से आ रही, कहां जा रही है, सब जीएस में पढ़ चुके हो, प्योर रट्टा है। मैं इसमें टॉपिक पिक करूंगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, और इंडिया के जैसे अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, एक सवाल आया था इंडस वाटर ट्रीटी। आपको लगेगा यार ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, यहां पे क्यों दिया हुआ है? तो
तो हमें समझना पड़ेगा इंडस वाटर ट्रीटी जो है रिवर डिस्प्यूट का एक पोर्शन है। जब ड्रेनेज सिस्टम दे दिया तो रिवर डिस्प्यूट भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो हिंदुस्तान में करंटली जो भी, अभी तक सवाल नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, तो करंटली जो भी डिस्प्यूट्स हैं जैसे कावेरी को लेके है, कृष्णा को लेके है, सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट है, तो ये जो सारे इश्यूज हैं ये सब हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एज अ कॉन्सेप्ट उसको करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ड्रेनेज को एक लेवल ऊपर लेके जाना है। जो बेसिक है वो ऑलरेडी आप जीएस में कर चुके हो। ऑप्शनल में जो आने वाले पेपर की संभावना है उसके हिसाब से चीजों को कवर किया जाएगा। राइट, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा यहां से डिराइव्ड है, तो कोशिश करूंगा मैं आज के लेक्चर में ही इसको जो है साथ में लेके चलूं ताकि आपको सॉइल टाइप स्ट्रक्चर के साथ रिलेट हो जाए। सॉइल समझ आ गया, क्लाइमेट समझ आ गया, तो आपको वेजिटेशन ऑफ इंडिया भी समझ आ जाएगा। क्लाइमेट इन्होंने एक्सप्लिसिटली सिलेबस में नहीं लिखा, बट आई एम गोइंग टू टीच यू क्लाइमेट ऑल्सो, क्योंकि क्लाइमेट इंडियन मानसून पे सवाल आए हुए हैं। राइट, ऑल्दो दे हैवंट मेंशन्ड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बट क्योंकि जीएस 1 में भी क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं पेपर 1 के अंदर, वहां से भी ये एक्सट्रैक्ट और डिराइव हो जाता है। राइट, तो मींस क्लाइमेट भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, इसीलिए जो है हमें 3 से 4 लेक्चर फिजिकल फीचर में रहेंगे। लेकिन ब्यूटी क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, उसमें फिजिकल फीचर से क्वेश्चन 100% आएगा। उसके अलावा जो बाकी के रेस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चंस हैं उनमें से 2 सवाल फिजिकल फीचर से आते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल हिमाचल ज्योग्राफी से आता है, तो जब आप पेपर 2 को अटेम्प्ट करते हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपकी जो है अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, वो तो आपको सारे चारों के चारों चैप्टर अच्छे करने ताकि कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। उसके अलावा फिजिकल फीचर से हमेशा 2 क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें आपको अपनी टेक्निकल वोकैबुलरी ज्योग्राफिकल नॉलेज दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है, उसको करो। फिर एक हिमाचल ज्योग्राफी से जरूर करो, ताकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आप हिमाचल से हो, कैसे पता चलेगा कि आपकी हिमाचल ज्योग्राफी के अंदर पकड़ है। बाकी बच्चे जो हरियाणा से भी पेपर भर रहे हैं, पंजाब के भी बच्चे भर रहे हैं, वो भी मेंस लिखेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि पंजाब वाला कौन सा जो हिमाचल वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहा है, उसके बहुत ब्राइट चांस है कि उसको ओवरऑल मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो हिमाचल ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन करो। बाकी बचा एक क्वेश्चन, उसके लिए आपके पास 2 चैप्टर है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन है। राइट, तो इनमें से इंडस्ट्रीज है, मिनरल रिसोर्सेज है, एनर्जी है, यहां से बाकी का एक क्वेश्चन करो। तो इस हिसाब से हमें प्लान आउट करके जाना पड़ेगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि ज्यादा मार्क्स मिल पाए। अगर हम इस प्लानिंग के तहत जाएंगे तो आपको बहुत ब्रिलियंट मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे ज्योग्राफी ऑप्शन में, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक फेलियर कि एग्जामिनेशन में स्कोर करना और ज्योग्राफी का आना दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ऑल्दो हिमाचल में बच्चों को ज्योग्राफिकल नॉलेज उतनी ज्यादा है भी नहीं जितनी ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट है, वो सब जीएस वाली रिक्वायरमेंट को लेके या जीएस वाली नॉलेज को लेके ऑप्शनल देने जा रहे हैं। राइट, चलो जी गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी जो पहला चैप्टर देखा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर इज पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये ऑलरेडी अगर आपको पता है तो हमने जब पेपर 1 किया था तो ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, नोट्स भी दिए हुए हैं, क्लास में समझा भी दिया है। तो अब आप देखोगे कि चीजें काफी सारी पेपर 2 और पेपर 1 को मैंने लिंक करके पढ़ाया था, क्योंकि शायद ये ऑप्शनल की डिमांड थी, क्योंकि ऑप्शनल इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। जब आप पेपर 1 भी लिखते हो तो आप में पेपर 2 के इन्फ्रेंसेस, एग्जांपल्स कोट करने पड़ते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कितना अच्छा कोरिलेट करते हो चीजों को। सेकंड पार्ट है कि अगर आप देखोगे कि इंडियन ज्योग्राफी में भी हम जो है पेपर 1 को बहुत यूज करते हैं, तभी हम आज जैसा चैप्टर आप देखोगे तो मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रॉक टाइप, सारी जो जीएस 1 में हमने जियोमॉर्फोलॉजी में चीजें पढ़ी थी सब यहाँ पे अब रिट्रीव होंगी। राइट, तो आप देखोगे पेपर 1 और पेपर 2 में काफी ज्यादा इंट्रिकेट रिलेशनशिप है। राइट, अब इसी में देखो, अब ये वाला जो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप है, वीट है, कॉटन है, टी है, इनके ऑलरेडी नोट्स आपके पास हैं और नोट्स के साथ साथ ये डिटेल में हमने जीएस में पढ़े हुए हैं, तो इनको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा ऑप्शनल के लेवल पे लेके जाएंगे कि राइस के बारे में, इंडिया में कहाँ पे राइस होता है, कौन सी वैरायटी का है, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कितनी प्रोडक्शन है, कौन सी एजेंसी प्रोक्योर करती है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये नए एरियाज हैं। कि 5 नंबर में अगर आ गया कि राइस के एरियाज को आइडेंटिफाई करो, तो फिर हम उसको 360 डिग्री खोल के ऐसा लिखेंगे कि लगे कि वो ऑप्शनल का आंसर है। तो दिस इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ ऑप्शनल। जो जीएस में पढ़ा है वो आपके
स्ट्रक्चर एक बेसिक की तरह काम करेगा, उस बेसिक के ऊपर अब हम ऑप्शनल को बिल्ड करेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ व्हीट आल्सो, व्हीट के साथ भी यही करेंगे, यही हम कॉटन और टी के साथ करेंगे। क्या इनका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, क्या फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं, कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है, कौन सी एजेंसी है जो प्रोक्योर करती है, कितना डोमेस्टिक कंजप्शन है, कितना इंटरनेशनल कंजप्शन है। तो अब इसके अराउंड आर्टिकल जनरली आपको न्यूज़पेपर में भी मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर में अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, अगर आप देखोगे कि जैसे ही कॉटन की प्रोक्योरमेंट होगी, टी की होगी, राइस की, व्हीट की होगी, आपने नजर रखनी है अखबार पे, ट्रिब्यून पढ़ लो, उसमें इस तरह की न्यूज बहुत अच्छी आती है कि क्योंकि प्रोक्योरमेंट के ऊपर काफी न्यूज आएगी, राइट। तो इस तरह से आपने पेपर को अप्रोच करना होता है कि आपने करंट उसके साथ कोरिलेट करोगे। क्लियर होगी बात। इसके अलावा देखो जो टॉपिक मैंने एक्सप्लिसिटली कवर करने हैं, ये तो मैं नोट्स में देके एक बार ब्रीफली ऊपर से डिस्कस जरूर करूंगा आप लोगों के साथ। जो और डिटेल में जाऊंगा वो है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस में थोड़ा सा टच किया था, ऑप्शनल में खुल के इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है। जैसे फार्म लॉज अभी रिसेंटली आए थे, फार्म लॉज रिपील हो गए हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई फार्म लॉज में क्या इशू था, फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या कर रही थी। ऑल्दो रेयर चांस है कि फार्म लॉज एक्सप्लिसिटली पूछा जाए, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स पूछी गई तो आपको फार्म लॉज के आसपास लिखना पड़ेगा कि रिसेंटली एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रिवोल्ट भी हो रहे हैं, फार्मर्स रिवोल्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड है, कुछ गवर्नमेंट उनके लिए करना चाहती है। तो इस तरह से आप कंटेम्प्रेरी सिनेरियोज लिखोगे, आप शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, आप जो है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स के बारे में लिखोगे कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि एग्रीकल्चर में व्हाट आर द सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच आर रिक्वायर्ड रिसेंटली। तो इस तरह से आप इसको भी कवर करेंगे, राइट। तो ये डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर से 101% है, इस वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा, एक पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएगा। तो आपके क्वेश्चन का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से ही होता है कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा, जो अभी तक मैंने आपको दिखाया कि फिजिकल ज्योग्राफी से 2 सवाल आएंगे। तो अगर आप देखोगे अपने पेपर के अरेंजमेंट को, लेट सपोज कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, सेकंड 2 और 3 क्वेश्चन लेट सपोज are from physical geography, 4th is from agriculture, 5th is from population। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट इज मिनरल पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। ये एक साथ ही दिया है क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने बताया कि हम रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री में, जीएस में भी आपको इसी तरीके से पढ़ाता आ रहा था कि रिसोर्सेज हैं तो वहां इंडस्ट्रीज हैं, तो हमें इसको एक साथ ही पढ़ना चाहिए। जब मैं आपको फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगा, रॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहां पे रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि कहां पे किस प्रकार का रिसोर्स मिलता है, ताकि आपको कोरिलेशन समझ में आए। तो अब देखिए द स्टेटस एंड देयर यूज फॉर कंजर्वेशन, ये लास्ट में का मिनरल रिसोर्स, इन्होंने एक्सप्लिसिटली केवल आयरन ओर की बात करी है। तो जब ऑप्शनल लेवल पे आयरन ओर लिखा है तो आपको ऑप्शनल लेवल पे आयरन ओर का पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, इतना डिटेल में डिस्ट्रिक्ट, और आपको माइंस के नाम भी पता होने चाहिए। तो रॉक टाइप जो आप पढ़ोगे वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं आरसी तिवारी सजेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर हम माजिद हुसैन, डी.आर. खुल्लर और जो बाकी की किताबें पढ़ते हैं, जो सब स्टैंडर्ड किताबें हैं इन माय ओपिनियन, तो उनके अंदर ये वोकैबुलरी मिसिंग होती है। तो जब आप मिनरल्स को लिखते हैं या रिसोर्सेज के आंसर करते हैं तो बड़ा सुपरफिशियल से डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखोगे, लेकिन जब आप रॉक टाइप पढ़ोगे, तो जैसे आज मैं आपको रॉक टाइप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रॉक टाइप में चीजों को अप्रोच किया जाता है। तो रॉक टाइप के अंदर आप कैसे पढ़ते हो चीजों को कि भाई टालचर सीरीज जो है वो उड़ीसा की सीरीज है, जो चैंपियन सीरीज है वो कोलार माइंस की सीरीज है, इसके अंदर धरवाड़ रॉक सिस्टम है, कहां पे आर्कियन रॉक सिस्टम है, किस तरह से आयरन ओर की क्वालिटी में डिफरेंशिएशन है, क्यों कर्नाटक का आयरन ओर बेटर क्वालिटी का है जो कि मैग्नेटाइट टाइप का है, क्यों झारखंड का जो है मैग्नेटाइट भी है लेकिन हर्मेटाइट भी है, वहां के आयरन ओर में क्या डिफरेंस है, छत्तीसगढ़ का आयरन ओर मैग्नेटाइट का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसको दिल्ली रजहारा पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है जापान के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट से, उसकी क्या ऐसी खास बात है। तो अगर आपने रॉक टाइप पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा अलग अलग ग्रेडिंग ऑफ आयरन ओर के पीछे क्या कारण है। तो इस तरह से आपके ज्योग्राफी के मिनरल्स, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के इम्प्रिंट्स दिखाई देने चाहिए, आपके नॉलेज का पता चलना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। क्लियर। तो हमने मिनरल्स करने, मिनरल्स के साथ साथ फिर उन्होंने बोला जी पावर रिसोर्सेज भी पढ़ो, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो। और अगर आपको पता है GS3 के अंदर जो एनर्जी वाले नोट्स हैं और आपके GS1 के रिसोर्सेज वाले नोट्स में मैंने ये इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे जबरदस्त ढंग से कवर किया, तो इसको लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
कि आपका बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन ओर पढ़ लिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहां पे कॉटन के बारे में एग्रीकल्चर में लिखा हुआ था, तो जब आपने कॉटन पढ़ लिया तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब हम इसको ऑप्शनल लेवल पे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए आरसी तिवारी भी पढ़ेंगे, जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको भी पढ़ेंगे, तो उससे आपका काफी अच्छा ये कवर हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए नोट्स को लेके। लास्ट पार्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। एक जो हम जीएस में पढ़ते हैं 8 इंडस्ट्रियल मेजर रीजन्स हैं, उसके अलावा आपको माइक्रो रीजन्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में मेजर के साथ माइक्रो भी आपको लिखना है। आपको थोड़ा बहुत इसमें इकोनॉमी भी डालना पड़ेगा, आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी पता होने चाहिए, आपको नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ भी पता होनी चाहिए, आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आप इकोनॉमी में एक्सप्लिसिटली मेक इन इंडिया, इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिटली पॉलिसी वाइज पढ़ा है, तो इंडस्ट्रीज की पॉलिसी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल का लेवल उठाना है तो फिर पता होना चाहिए। साथ में एक्स्ट्रा मैं एक बार क्या बताता हूँ आपको, GS3 के अंदर जो इकोनॉमी है वहां पे फूड प्रोसेसिंग भी पढ़ा जाता है, तो मैं फूड प्रोसेसिंग भी आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा कि दिस इज द न्यू सनराइज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका बहुत पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपको MSME के बारे में पता होना चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर पेपर का लेवल उठा तो इन्होंने ये नई शब्दावली 5-5 नंबर में पूछ लेनी। दूसरा, चाहे 20 नंबर का सवाल हो, अगर आप उसके होराइजन को वाइड करोगे तो वो ऑलवेज अप्रिशिएटेड है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ऑप्शनल के अंदर जैसे जीएस के अंदर मैं 2 शब्द बोलता हूं, आप हमेशा इन शब्दों को याद रखो। इन जीएस ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द रेंज ऑफ योर आंसर। बहुत जीएस में डेप्थ, क्योंकि वो सामान्य ज्ञान है, उसमें डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, तो रेंज हैज टू बी इंक्रीज। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, अलोंग विद द रेंज द रिक्वायर्ड इज द डेप्थ ऑफ योर आंसर। तो जो मैं रॉक टाइप में इतने ज्योग्राफर को कोट करने की बात कर रहा हूँ, या इतनी ज्यादा हैवी ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ, या मैं डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ, तो दैट डिपिक्ट्स द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू योर ऑप्शनल। तो हमें ये आर्टिकुलेट करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन के अंदर कि वी आर हैविंग द राइट वोकैबुलरी फॉर ज्योग्राफी, वी आर हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी। तो दिस इज द न्यू डिमांड ऑफ द ज्योग्राफी वेयर पीपल आर लैकिंग। तो अभी तक लोग क्या करते हैं, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी को रट लेते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सिलेबस से आए हुए क्वेश्चन खत्म हो गए कमीशन के पास। नाउ दे आर लुकिंग फॉर द न्यू क्वेश्चंस। व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द न्यू क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू डोमेन्स। तो वो बाकी के डोमेन में फिर एनक्रोच करेंगे या अपने को एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह से तो 5 सवाल मैंने लिख दिए थे। छठा और 7वां सवाल वो दोनों इस चैप्टर से आने की बहुत हाई संभावना है कि यहां से आएगा 6ठा और 7वां, जिसमें मिनरल्स, रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। तो एक रिसोर्स से एक इंडस्ट्री से, इस तरह से सवाल आएगा। इसके अलावा लास्ट पार्ट इज योर हिमाचल की ज्योग्राफी। 1 से 2 सवाल यहां से आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन, 1 तो मिनिमम 100% आएगा। तो आपने हिमाचल का सवाल जरूर करना है, और ये सारे वही टॉपिक हैं जो जीएस में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पे फिर से रिपीट करेंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ड्रेनेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेजिटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाइड्रो पावर एंड हॉर्टिकल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी हैं, यहाँ फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश विच दे आर आस्किंग, राइट। तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ऑलराइट जी, चलो तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, हमने सबसे पहले फिजिकल फीचर ऑफ ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होल्ड करते हैं, फिर से नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं मैं, जिसमें हम फ्रेशली फिर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट।